बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो या मकसद हो जो सारी जिंदगी पूरा ना हुआ हो, तो रात को सीने पर हाथ रखकर आप लोगों ने ये छोटा सा अमल पढ़ते पढ़ते सो जाना है। ये छोटा सा जिक्र पढ़ते पढ़ते सो जाना है। इंशाअल्लाह सुबह जब आप उठेंगे तो आपका हर काम मुमकिन में बदल चुका होगा। इंशाअल्लाह आपका कोई भी ऐसा काम जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता, इंशाअल्लाह आपका वो काम मुमकिन में बदल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो पाए। अल्लाह ताला हर एक शख्स का इम्तिहान लेता है। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा मुश्किल की घड़ियों में कैसे काम लेता है। हर शख्स को मालूम है कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, फना हो जाएगी और इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह की जात के, क्योंकि वही अल्लाह है जो हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से दुआ मांगे कि उसकी जितनी भी मुश्किलें हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएं और वो खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। पर आजकल हर शख्स अपने मुश्किल हालात में मायूस हो जाता है। जैसे ही कोई परेशानी बनती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो बहुत जल्द मायूस हो जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल हालात में मायूस हो जाएंगे तो इसका मतलब हमें अल्लाह पर यकीन नहीं रहा, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं रहा। हमें तो अल्लाह ताला पे इतना यकीन रखना चाहिए कि वो हमारी तमाम मुश्किलों और मुसीबतों को खत्म कर देगा या उनको टाल देगा और हमारी जिंदगी दोबारा से खुशगवार बन जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करें, ना कि मुश्किल हालात में गिले शिकवे करना शुरू कर दें। अगर कोई भी मुश्किल अल्लाह की तरफ से आती है तो फिर वो आसानी में भी अल्लाह की तरफ से ही बदलती है। बहुत से लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को शिकवे करने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इंसान को मुश्किल में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर मुसीबत अल्लाह ने दी है तो उसे निजात भी अल्लाह ही अता फरमाएगा। आप में से भी बहुत से ऐसे भाई होंगे, दोस्त होंगे, बहनें होंगी जो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए तो सब मुमकिन है। अगर आप अपने उस काम को जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं, रात को ये अमल करके सो जाते हैं तो इंशाअल्लाह सुबह वही काम आपका पूरा हो जाएगा, उस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी, नामुमकिन को मुमकिन में बदल देगा। तो जिस अमल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको बड़ी तवज्जो के साथ नोट फरमा लें कि छोटा सा अमल है, बिल्कुल छोटा सा। वो अमल ये है कि रात को जब आप लोग अपने बिस्तर पर लेट जाएं तो अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रख लें और जब तक नींद ना आ जाए आप लोग ये अल्फाज पढ़ते रहें, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ये दुआ छोटी सी दुआ है और बहुत ही ज्यादा ताकत रखती है। इस दुआ को पढ़ने से इंसान अपनी हर जायज मुराद को पूरा कर सकता है। बस उसे अल्लाह की जात पर पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। किसी भी तरह की मुश्किल हो, कोई भी नामुमकिन काम हो, कोई भी मकसद हो, रात को सोने से पहले अपने सीने पर हाथ रख लें और इसको पढ़ना शुरू कर दें। जब तक नींद ना आ जाए इसको पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह सुबह उठते ही आपका हर काम मुमकिन में बदल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने इमरान खान वजीर आजम साहिब को देखा होगा कि वो जब भी कोई स्पीच करते हैं, जब भी कोई तकरीर करते हैं, तो शुरू में सबसे पहले वो यही पढ़ते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। दोस्तों, ये दुआ बहुत ही ताकत रखती है। कामयाबी के लिए ये दुआ बहुत ही ज्यादा ताकत वाली दुआ है। किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए, किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए, अपनी मुश्किलात को खत्म करने के लिए ये दुआ बहुत ही ज्यादा असर रखती है, क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। तो जब आप रात को इस अमल को पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे तो यकीन करें कि सुबह उठते ही आपका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल चुका होगा।
میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کم سے کم 10,000 تک لائک لازمی کریں۔ اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔